हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में सिलोजिस्टिक रूल्स और उससे संबंधित फैल्सिस के 3 रूल की चर्चा की और देखा कि इनका उल्लंघन करने से कौन कौन सी फैल्सीज होती है। फर्स्ट रूल कहता है कि अवॉइड 4 टर्म्स इन एनी कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, और यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो फैल्सी या 4 टर्म होगी, आप जानते हैं। और यदि दूसरे नियम कि डिस्ट्रीब्यूट द मिडिल टर्म इन एट लीस्ट 1 प्रेमिस, इसका उल्लंघन किया जाए तो फैल्सी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म होगी, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। इसी तरह तीसरा नियम है कि एनी टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमिसेस। यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो आप जानते हैं कि 2 फैल्सी होगी, एक तो एलिसिट प्रोसेस ऑफ द मेजर टर्म और दूसरा एलिसिट प्रोसेस ऑफ द माइनर टर्म। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, today we will discuss about 4th and 5th syllogistic rules and its fallacies. 4th rule says that avoid 2 negative premises. कहने का अभिप्राय यह है कि निरपेक्ष न्याय वाक्य के दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक नहीं होने चाहिए। यदि दोनों आधार वाक्य निषेधात्मक होंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि न तो मेजर टर्म और न ही माइनर टर्म मिडिल टर्म से संबंधित हैं, और जब मिडिल टर्म का संबंध न तो मेजर टर्म से और न ही माइनर टर्म से होगा तो इनका आपस में भी कोई संबंध नहीं होगा। आप जानते हैं मेजर या माइनर टर्म में से कम एक का संबंध मिडिल टर्म के साथ होने पर ही हम उसका दूसरे पद से संबंध निर्धारित कर सकेंगे। इस तरह द नेगेटिव प्रेमिसेस कैन नॉट टेल अस दैट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर रिलेटेड बाय इंक्लूजन और बाय एक्सक्लूजन, पार्शियल और कंप्लीट। 2 negative premises simply cannot justify the assertion of any relationship whatever between subject and predicate. Therefore, if both premises of a syllogism are negative, the argument must be invalid. The mistake is named the fallacy of exclusive premises or the fallacy of negative premises. आप जानते हैं कि यदि दोनों आधार कथन निगेटिव होंगे तो या तो दोनों ई प्रोपोजिशन होंगे या दोनों ओ प्रोपोजिशन होंगे, या उसमें से एक ई प्रोपोजिशन और दूसरा ओ प्रोपोजिशन होगा। निषेधात्मक आधार कथन किस तरह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के संबंधों को नकारते हैं, इसे हम वेन डायग्राम के आधार पर अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ फर्स्ट सिलोजिज्म का फॉर्म दिया हुआ है जो कि ई में है। नो पी इज एम, नो एस इज एम, देयरफॉर नो एस इज पी, ये दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। दूसरे में वेन डायग्राम के ही अनुसार सिलोजिज्म का इक्वेशन दिया हुआ है, और थर्ड में आप वेन डायग्राम बना हुआ देख रहे हैं। डायग्राम के जिस भाग में एरो मार्क किया हुआ है वहाँ ध्यान दें। उसके विषय में प्रेमिसेस कुछ नहीं कह रहे हैं, जबकि कंक्लूजन कह रहा है कि यस पी इजकल टू 0, अर्थात एरो मार्क वाला प्लेस शेडेड है, जबकि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वह पार्ट शेडेड नहीं है। इसके अतिरिक्त आप स्पष्टता देख रहे हैं कि यस और पी का संबंध यम अर्थात मिडिल टर्म से नहीं है,
और बिना मिडिल टर्म से संबंधित हुए निष्कर्ष में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का संबंध नहीं हो सकता। इस तरह दो निगेटिव प्रेमिसेस से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, यह सिद्ध होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग फिफ्थ रूल की चर्चा करें। यह रूल कहता है कि इफ आइदर प्रेमिसेस इज नेगेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, अर्थात यदि वैध निरपेक्ष न्याय वाक्य का कोई भी आधार वाक्य निषेधात्मक है तो निष्कर्ष भी निषेधात्मक होगा, और यदि इसका वायलेशन होगा, द मिस्टेक हियर इज कॉल्ड द fallacy of drawing an affirmative conclusion from a negative premise. Dear students, if an affirmative conclusion requires two affirmative premises, as has just been shown on your screen, we can know with certainty that if either of the premises is negative, the conclusion must also be negative, or the argument is not valid. Unlike some of the fallacies identified here, this fallacy is not common because any argument that draws an affirmative conclusion from negative premises will be instantly recognized as highly implausible. Even an illustration of the mistake will appear strange as it is shown on your screen. No poets are accountants. Some artists are poets. Therefore, some artists are accountants. Immediately, it will be seen that the exclusion of poets and accountants asserted by the first premise of this syllogism cannot justify any valid inference regarding the inclusion of artists and accountants. Dear students, आज हम लोगों ने सिलोजिस्टिक रूल फोर्थ और फिफ्थ की चर्चा की। इसको आप लोग ठीक ठीक से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। कल हम लोग सिक्स्थ सिलोजिस्टिक रूल की चर्चा करेंगे और उसके फैलसी को देखेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।